जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं और ब्रजवासियों की मूसलाधार वर्षा से रक्षा करते हैं। आइए आज का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये पावन महात्म्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्व अंतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा माता जगदम्बा की बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों द्वारा पूजन किया। वहां उन्होंने आदर पूर्वक गोएं, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उनको भोजन कराया। वे केवल यही चाहते थे कि इससे देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हों। उस दिन परम भाग्यवान नंद, सुनंद आदि गोपों ने उपवास रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी तट पर बेखटके सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। देववश वह उधर से निकल रहा था। उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ी जाने पर नंद राय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा, यह अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी से मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सब के सब गोप एक एक करके उठ खड़े हुए और उन्होंने अजगर के मुंह में नंद बाबा को देखकर बहुत घबरा गए। अब वे लुकाठियों यानी आधी जली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु लुकाठियों के मारे जाने पर भी वह अजगर नंद बाबा को नहीं छोड़ रहा था। इतने में भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हुआ, तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से इतनी सुंदरता फूट पड़ रही है। तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत दयनीय अजगर योनि कैसे प्राप्त हुई? अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम सुदर्शन था। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ वहाँ घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड में मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने मेरे अनुग्रह के लिए ही मुझे श्राप दिया था, क्योंकि यह उसी का ही प्रभाव है कि आज मैं चराचर के गुरु स्वयं अपने भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पाया है। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए हैं। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो उन लोग जन्म मृत्यु संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से साप से छूट गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति मांगता हूँ। भक्त वत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकेश्वर के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आपने स्वरूप नित्य निरंतर एक साथ रहने वाले अच्युत हैं। आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मण के शाप से मुक्त हो गया हूँ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है? इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की और परिक्रमा की और प्रणाम किया।
उसके बाद आज्ञा लेकर वह अपने लोक को चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करने के लिए बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः ब्रज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा शरीर के अंग राग सुगंधित चंदन लगा हुआ था और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणगान कर रही थी। अभी अभी सायंकाल हुआ था, आकाश में तारे उगाए थे और चांदनी छिटक रही थी। बेला की सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुनगुना रहे थे और जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु भी मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी एक साथ राग में राग आलाप रहे थे। उनका राग आरोह अवरोह स्वरों का उतार चढ़ाव बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। उनका वह गान सुनकर गोपियां भी मोहित हो रही थी। जिस समय बलराम जी और श्याम जी दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त होकर गा रहे थे, उसी समय वहां शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर जी का अनुचर था। परीक्षित दोनों भाइयों के देखते ही देखते वह उन गोपियों को लेकर बेखटके उत्तर की ओर भाग चला गया। जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी और दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट कर ले जाता है, वैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेयसियों को ले जा रहा है और वे हा कृष्णा पुकार कर रो पीट रही थी। उन दोनों भाइयों ने उनकी ओर दौड़ लगाई और डरो मत इस प्रकार अभयवाणी से कहने लगे। फिर हाथ में सलाका वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास पहुंच गए हैं, तब वह मूड घबरा गया और उन गोपियों को वहीं छोड़कर स्वयं प्राण बचाने के लिए भाग गया। तब स्त्रियों की रक्षा के लिए कृष्ण जी ने बलराम जी को वहीं खड़ा किया और भगवान श्री कृष्ण जहां जहां वह भागकर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। कुछ दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक घूसा जमाया और चूड़ामणि उसके सिर से निकाल ली और सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर वह चमकीली मणि लेकर लौट आए और सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि अपने बड़े भाई बलराम जी को दे दी। तो दोस्तों, यह था आज का पावन महात्म्य। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।